हेलो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस फिलहाल आज अपनी ड्यूटी है इवनिंग, हम लोग चल रहे हैं अभी ऑफिस हॉस्पिटल। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब रेडी हैं, निकलते हैं। तो गाइस इस समय ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हर जगह, तो कोशिश करिए जितना कम हो आप लोग घर से निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए आप लोग। तो गाइस हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं और आप देख सकते हो इसमें हाईवे में कितना सन्नाटा है। ये रायबरेली लखनऊ का नेशनल हाईवे है और वैसे बहुत ही व्यस्त ये हाईवे रहता है, लेकिन तो गाइस फिलहाल फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। गाड़ी पार्क हो चुकी है और अभी गाइस ना अपने एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं, उनकी फ़ाइल एक्चुअली बनी थी 3-4 दिन हो गए हैं, बट अभी डिपार्टमेंट में उनका नंबर नहीं लग पा रहा है। तो भैया से फिलहाल बात हो गई है, तो चलते हैं ओपीडी, नवीन ओपीडी, देखते हैं क्या हो सकता है, क्यों नहीं लगा रहे हैं। चलते हैं अभी ओपीडी। धूप का कहर भाई देख सकते हो। फिलहाल ओपीडी है, भीड़ तो यहाँ पे वैसे रहेगी भाई। एक बार इमेजिन करो, सोचो जो 1-2 दिन पहले से लोग आ जाते हैं यहाँ पे, लाइन लगते हैं फाइल बनवाने के लिए, और फिलहाल उनका नंबर नहीं लग पाता है, वापस हो जाते हैं किन्हीं भी कारणवश, तो कितना दुख होता है। तो फिलहाल जो है ओपीडी अभी पहुँच चुके हैं गाइस। ये है यहाँ पे सैंपल कलेक्शन, तो मुझे भी चलना है वहाँ पे ऊपर 4th फ्लोर पे। आप ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ आपके पास वहीं पे। फिलहाल भैया से बात हो गई है, अब चलते हैं। ये हैं भैया जी, लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। रीज़न ये है ना, इसमें सारे डॉक्टर समर वेकेशन चल रहा है, तो सारे डॉक्टर छुट्टी पे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ओपीडी में पेशेंट को न देखने की वजह से। फिलहाल भैया को बता दिया मंडे को आना है। तो भाई 2:01 हो चुका है। तो भाई आज सब्सक्राइबर का कुछ काम था, बट काम तो हो नहीं पाया, बट उनसे मिलने के चक्कर में ना 5 मिनट लेट हो गया। फिलहाल कोई बात नहीं, ऑफिस पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है थोड़ा सा फ्री हूँ कुछ समय के लिए, सारा काम ऑफिस का हो चुका है, तो कुछ टाइम जो है आप लोगों के लिए मैंने निकाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कहूँगा, आप लोगों से बताऊँगा कि जो भी SGPGI हॉस्पिटल लखनऊ आने वाले लोग हैं या जो मरीज हैं, जैसे कि आपको पहली बार दिखाना हो या फिर आपका अपॉइंटमेंट मिला है, तो आप उसी दिन आप आइए। मैं पूरी फुल चर्चा करूँगा इस बारे में, आपको पूरी बात बताऊँगा। वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल पे आप लोग हमारे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। SGPGI से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे पर्सनली बात करने के लिए फॉलो भी कर सकते हो। आप सभी को पता है कि इस समय हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मैं बात करूं कि अधिकतर भारत के जितने भी राज्य हैं, हर जगह, कुछ राज्यों को छोड़ के जो कि थोड़ा सा ठंडे इलाका है, वहाँ पे गर्मी कम पड़ रही है। हालांकि इधर मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो अधिकतर जगह टेम्परेचर जो है 40 से कम कहीं भी नहीं है। हमारे लखनऊ का इस समय 43, 44, 45 के आसपास टेम्परेचर डेली का रहता है। इस समय 44 का टेम्परेचर चल रहा है। तो अब हम बात ये करेंगे, देखिए जो भी लोग हैं जो ओपीडी में दिखाना चाहते हैं, चाहे पहली बार दिखाना चाह रहे हो या फिर उनका अपॉइंटमेंट मिला है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग कम से कम लोग आइए। देखिए आपको जैसे पहली बार ही दिखाना हो तो केवल 2 लोग आइए, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करिए। और मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 लोगों में काम हो जाएगा। एक पेशेंट, उसका तो ज़रूरी है, पेशेंट आए, और आप अपने साथ में किसी भी एक घर के एक सदस्य को, चाहे आपका घर का सदस्य हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, एक लोग को बस लाना अनिवार्य है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप लोग 3-4 लोगों को लेके आइए, पूरा घर लेके आइए, ऐसा नहीं है। और मैं देखता हूँ कि हालाँकि एक चीज़ है, हॉस्पिटल कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है कि चलो वहाँ पे आज घूमने चले, कि वाटर पार्क है या और कोई पार्क है, मॉल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हॉस्पिटल है। हालाँकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतने ही लोग आइए जितनी ज़रूरत हो। मैं देखता हूँ और कि काम एक लोग का रहता है और बाकी 3-4 लोग, 5 लोग आते हो। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल बड़ा है, लेकिन अगर आप कहीं भी जाइए, किसी भी अदर कंट्री में जाइए या किसी भी अदर स्टेट में जा रहे हो, आपको जहाँ पे जाना है, जिस काम के लिए आप जा रहे हो या जिस भी जगह जा रहे हो, उस जगह के बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको ओपीडी में दिखाना है, तो आपको उस
जिस भी हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते हो, आपको मेन प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे फाइल कैसे बनेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये होगा। बाकी फिर पैसे का तो मालूम हो जाएगा कि जहाँ पे फाइल बनती है वहाँ मालूम हो जाएगा। तो मेन टॉपिक्स आपको मालूम होने चाहिए, और बाकी का भीड़ जमा करने से कोई मतलब नहीं है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन जिसका अपॉइंटमेंट हो, उसी दिन आप लोग ओपीडी में दिखाने के लिए आइए। जैसा कि इस समय जो है समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, यानी कि छुट्टियों गर्मी की छुट्टी का दिन चल रहा है, तो अधिकतर डॉक्टर जो है हॉस्पिटल के छुट्टी पे गए हुए हैं। कुछ लोग अदर कंट्री गए हुए हैं, विदेश में गए हैं, कुछ लोग भारत में ही हैं। तो हालांकि कुल मिला के ये है कि छुट्टी का समय चल रहा है, तो सारे डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर्स हैं। बचे रेजिडेंट डॉक्टर, और तो वो वही ओपीडी देखते हैं, और उनको इमरजेंसी भी देखना होता है, उनको वार्ड के पेशेंट को भी ट्रीट करना होता है, कंसल्टेशन भी देखना होता है, बहुत सारा काम का प्रेशर रहता है। तो मेरे पास मुझे लगता है जितने कमेंट्स और जितने लोगों का क्वेश्चंस रहता ओपीडी में नहीं आते होंगे, उतना तो मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। और अभी 3-4 दिन से एक भाई का मैसेज आया था कि उन्होंने जो है नेफ्रोलॉजी में फाइल बनवा ली थी। समझ रहे हो बात को? तो उसी उसी के चक्कर में आज वहाँ भी गया था। तो नेफ्रोलॉजी की उनकी फाइल बन गई थी, 2 या 3 दिन पहले बन गई थी, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था। वो डेली ओपीडी में आ रहे थे। तो भाई मैं वहाँ पे गया, वो भाई मुझे 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे। तो मैं थोड़ा छुट्टी पे भी था, और ड्यूटी मेरी थोड़ा-सा चेंज थी। आज मैं दोपहर में आया, तो मैं आज भाई से के पास गया भी, और वहाँ पे एक लोग और मिल गए थे। लेकिन भाई वहाँ पे इतनी भीड़ इस समय ओपीडी में आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल मैंने वहाँ का ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो भैया से मिला और वहाँ पे उनका काम देखा कि जो मुझसे हो पाया। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इनका कुछ काम हो नहीं पाया एक लोगों का। फिर वहाँ पे मैं एमएसडब्ल्यू सर के पास गया, जो वहाँ पे मेन हेड होते हैं उस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एमएसडब्ल्यू सर होते हैं। तो उनसे उनको मैंने पूरी बात बताई। तो उनसे जो बात हुई, उन्होंने यही बताया कि इस समय जो सीनियर डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं। बाकी फाइल आपकी जैसे कि बन गई है, तो आप मंडे को आइए, मंडे की फाइल जमा हो जाएगी, मंडे को डॉक्टर देख लेंगे। तो ये होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी फाइल केवल 30 से 40 ही बनती है। तो जैसे कि सपोज दैट 2 हेड डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर इमरजेंसी में छुट्टी पे चले गए, बचे एक, तो वो फिर 20 से 25 ही देखेंगे, और बाकी केवल 20-25 नहीं देखेंगे। जैसे कि नए हो गए, उसी में कुछ पुराने पेशेंट जिनका अपॉइंटमेंट होता है, बाक ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा भीड़-भाड़ लेके ना आइए, गर्मी का बहुत समय चल रहा है, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो, उसी दिन आप लोग अपने मरीज को दिखाने के लिए यहाँ पे आइए। और जिस दिन जिस भी चीज़ का आपका जाँच का अपॉइंटमेंट हो, जैसे आपकी एमआरआई की डेट हो, सीटी स्कैन की हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जाँच हो, तो जिस तारीख को आपको डेट मिली है, उसी दिन आप लोग आने का कष्ट करें। यही मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, नहीं तो बाकी बहुत परेशान हो जाएँगे। और भाई मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को कि आप लोग इतनी दूर-दूर से लोग यहाँ पे आते हो, और छोटी-सी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका काम नहीं हो पाता है। रेफर नहीं है किसी के पास, या रेफर है तो रेफर्स में सही नहीं लिखा है, या जाँच नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख के ही आया करो कि फ़ाइल के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। और जो भी जानकारी बची हुई है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा आगे चल के। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इस समय हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, और गर्मी से आप लोग बचें भाई। खाना भले ही आप लोग कम खाइए, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। इसमें वाटरमेलन का जो सीज़न चल रहा है, खरबूजे का सीज़न चल रहा है, जो कि सीज़नी फल होते हैं, आप उनको खाइए। पानी की मात्रा बिल्कुल भी कमी ना होने दीजिए, और धूप में बिल्कुल भी जाने से बचें। जैसा कि इस समय 12 से लेके, जो आप लोग भी जानते होंगे, अखबार में भी आता होगा, तो 12 से लेके 3 से 4 बजे तक जो है आप लोग बिल्कुल भी कहीं बाहर ना जाएँ। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत तेज़ धूप होती है, तो जैसे-जैसे दिन ढलता जाता है, वैसे-वैसे थोड़ा गर्मी कम होती जाइए, मतलब धूप जो है वो थोड़ा-सा हल्की होती जाती है। तो ये याद रखिएगा, जहाँ भी जिसको जाना है सुबह और शाम ही जाएँ, दोपहर में बिल्कुल कम निकलें घर से, और गर्मियों में बिल्कुल हल्के कपड़े पहनें, या इससे गर्मी कम होती है। तो बचाव आप लोग रखिए, ठीक है? और बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यही मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, और कि डॉक्टर जो है काफ़ी सारे छुट्टी पे गए हुए हैं, तो थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, दबाव ज़्यादा है, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं प्रेज़ेंट टाइम में जो ओपीडी देख रहे हैं, उन पे थोड़ा-सा दबाव ज़्यादा है इस समय काम को लेके, इसीलिए थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रहा है। ठीक है, फिलहाल इस व्लॉग को हम गाइस दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।